स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक के मुस्तफाबाद के प्रधान जियाउद्दीन अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का कार्यकाल इनका अब तक का प्रधानी का रहा है, किस तरह के ऐतिहासिक कार्य अपने गांव के लिए ये अब तक करा पाए हैं और आगे की किस तरह की योजनाएं इन्होंने अपने प्रधानी के जो आखिरी साल बच रहा है इसके लिए तैयार की है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके गांव की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो हम आपके चुनाव के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की जीत इस बार के चुनाव में आपको मिली और किस तरह का आपका चुनाव रहा? देखिए, जब हमने चुनाव लड़ा था उस समय चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी थे जो अपनी अपनी किस्मतें को आजमा रहे थे जी। लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि पब्लिक ने हमें अपना प्यार दिया और बहुमत से हमें जिताया जी। 100 से लगभग वोटों से हमें विजयी बनाया। तो मैं उन सभी लोगों का, अपने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपनी वोट देकर प्यार दिया और मुझे विजयी बनाया। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए और सभी वर्गों का विकास कार्य किया जाए जी। तो अगर विकास कार्य की आपकी बात की जाए, चुनाव के दौरान जो आपने गांव के लोगों से वादे किए थे, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 100 में से कितने परसेंट आप उन वादों को पूरा कर पाए हैं, कितना खरा उतर पाए हैं जनता की उम्मीद? देखिए, हमारा प्रयास था कि सभी की बातों को सुना जाए और जो बातें हमने रखी थी चुनाव में कि भाई हम इस तरह के कार्य करेंगे, उनमें से कई एक बेसिक मुद्दे थे जो गांव के विकास के लिए और जनहित के लिए बहुत जरूरी थे। जैसे इसमें मुख्यतः हमने एक बात कही थी कि जो गांव का कूड़ा है, कचरा है, उसको कोई भी व्यक्ति गांव का सर पे ना लेके जाए। गंदगी को सर पे उठाना एक जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन काल के लिए एक बहुत ही निंदनीय बात है। हमारा प्रयास यही रहा शुरू से ही, और चुनाव के टाइम में भी हमने यही वादा किया था कि इस कार्यक्रम को हम जो है स्वच्छता अभियान के तहत पूरा कराएंगे। और हमने उसी कार्यक्रम के तहत जो हमारा सरकार द्वारा हमें एक योजना मिली थी जिसमें हमने आरआरसी सेंटर बनाकर गांव में घर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य जो है पिछले 6 महीने से हमारा लगातार, निरंतर और सही तरीके से चल रहा है, जिसमें जो है हमारा जो एक संकल्प था कि घर घर से कूड़ा उठाया जाए वो सुचारू रूप से चलने लगा है। दूसरा हमारा संकल्प था कि घर घर पानी की जो समस्या आ रही है, शुद्ध पेय वाटर जी, प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत जो हमें योजना मिली है उसमें गांव के अंदर एक पानी की टंकी बनाई गई जिससे स्वच्छ पानी पीने का जो कार्यक्रम था उसमें हर घर में नल दिया जा रहा है और वो पीने का जो पानी है वो स्वच्छ पानी है, जिससे जो आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, समरसेबिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस प्रक्रिया में जो स्वच्छ पेयजल के तहत कभी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, कोशिश ये है कि इस आने वाले 1-2 महीने में जो समस्या आ रही है उसको समाधान करके उसको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया जाए जी। अगर कार्यों की बात की जाए तो कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य आपने किया हो जो लंबे समय से इस गांव की मुख्य समस्याओं में से शामिल हो और उसका समाधान आपके कार्यकाल में हो पाया हो? जी हाँ, हमारे यहाँ एक पिछले तकरीबन 34 या 35 साल से एक समस्या बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमारे गांव में एक विवाद भी उत्पन्न चल रहा था। कोर्ट में भी केस चला गया, कई महासभाओं में भी उसका कोई बात गई, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाया था। किस तरह का विवाद था? क्या विवाद था? ये विवाद एक रास्ते को लेकर था। जो हमारा रास्ता मुख्य मार्ग है जो यहाँ से दतियाना तक जाता है, उस मुख्य मार्ग पे एक जल भराव की समस्या थी कि वहां पे जल भराव हो रहा था, जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को बहुत ही अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रास्ता बहुत गंदा था, जो है कई तरह के संक्रमण और गंदगी फैल रही थी। उस रास्ते को बनवाने में माननीय मंत्री जी अनिल कुमार जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया गया। उसी के साथ साथ हमारे प्रमुख ब्लॉक अमित चौधरी जी द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया गया और ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और मंत्री जी के सहयोग से आपसी भाईचारे द्वारा उस समस्या का समाधान हुआ और हमने उस रास्ते को बनवाने का कार्य किया, जिससे जो समस्या 38 साल से चली आ रही थी उसका समाधान हो पाया और ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात मिल पाया। तो इससे अलावा और क्या ऐसे ऐतिहासिक कार्य आप अपने गांव के लिए कर पाए हैं कि एक यादगार बन के रह जाए, जनता भुला ना पाए आपके इस कार्यकाल को?
एक रास्ता हमारा जो अड्डे से लेकर बाईपास तक आ रहा था, जी उसमें हमने चौड़ीकरण कराया, उसमें पेड़ वगैरह लगवा के बोतल पाम के पेड़ लगवाए, उस रास्ते का सौंदर्यीकरण कराया। बहुत ही एक अच्छा ये था कि जो भी हमारे गांव में एंट्री करे उसको ऐसा लगे कि वो किसी गांव में जा रहा है, तो उसको एक जब गांव में घुसने के पश्चात उसको ऐसा लगे कि मैं एक गांव में नहीं जा रहा, एक पार्लियामेंट हाउस में जा रहा हूँ। जी। कभी पूरे जो कार्यकाल आपका अब तक का रहा है उसमें कोई ऐसा भी कोई कार्य आपको करना पड़ा है कि जिसका विरोध का सामना करना पड़ा हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। कभी भी कोई ऐसी समस्या आई तो उसका मिलजुल के ही और मिल बैठ के ही बातचीत से समाधान हो गया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ग्राम पंचायत में ना हुआ हो। तो मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गांव में मिलजुल के जिस तरह से हर एक समस्या का समाधान मिल बैठ के हुआ है। आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि कोई भी समस्या हो तो उसका मिल बैठ के आपस में ही समाधान हो। एक सरकार की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आती है प्रधान जी, और कहीं ना कहीं गांव के प्रधान की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का अपने गांव वालों को दिला पाए। तो सरकार की कोई ऐसी योजना जिसका लाभ आप अपने गांव को दिला पाए हो? जी हाँ, ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है। जी। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पात्र ना हो उसका आयुष्मान कार्ड ना बना हो। ऐसे जैसे आपके जो आपके ये हैं पंजीकरण होते हैं जो श्रमिक विभाग से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका श्रम कार्ड या ई श्रम कार्ड ना बना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसकी फैमिली आईडी ना बना हो। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिसका राशन कार्ड ना बना हो। तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चली जा रही है उसका हर एक व्यक्ति को लाभ दिलाने का हमने प्रयास किया है, पूर्णतः प्रयास किया है। या आप सामूहिक विवाह योजना हो या पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसा किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि हमने उसकी मदद ना की हो। और पूरा प्रयास ये रहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके तहत भी जो पात्र व्यक्ति है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिले और पूर्णतः मिले। जैसे सरकार द्वारा पिछली बार एक योजना चलाई गई थी घर घर शौचालय, और शौचालय भी हमारे यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर शौचालय ना हो जी, या वो उस योजना से वंचित रहा हो जी। तो हमारा पूर्णतः यही प्रयास रहा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और उनका लाभ हर एक ग्रामीण व्यक्ति को, ग्रामवासी को उसका लाभ दिलाया जाए। प्रधान जी, क्या लगता है आपको जितने वादे आपने अपने गांव की जनता से चुनाव के दौरान किए थे उनमें से कितने पूरे कर पाए हैं आप? देखिए, चुनावी वादे जो हमने किए थे लगभग हमारा जो मेन उद्देश्य था, जो मैंने सबसे पहले भी बताया है कि भाई ये जो घर घर से कूड़ा कलेक्शन करना, घर घर पानी पहुंचाना, जो सरकारी योजनाएं थे उसी का सहयोग मिलने से ही ये संभव हो पाया है जी। क्षेत्रीय विधायक की अगर बात की जाए, क्योंकि आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनका किस तरह का योगदान आपके गांव के लिए रहा है अब तक? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की और रास्ते की, माननीय मंत्री जी के प्रयास से ही उसका होना सफल तय पाया है जी। क्षेत्रीय सांसद के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो किस तरह का कार्यकाल है जो सांसद आपके नए नए चुन के आए? देखिए, माननीय सांसद जी ने भी, ऐसा नहीं है कि अभी उनका 1 साल पूरा नहीं हुआ, और माननीय सांसद जी ने भी हमें 1-2 रास्ते लगवाने के लिए वादा किया है और जल्द से जल्द इसमें काम शुरू कराने का भी हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उसमें काम करा दिया जाएगा जी। आखिरी सवाल प्रधान जी, अब आखिरी समय आपके जो है कार्यकाल का चल रहा है, तो आगे की क्या आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, और इस आखिरी साल में अपने गांव को क्या ऐतिहासिक चीजें आपके कार्यकाल में मिलने जा रही है? देखिए, आगे चुनाव की बात तो ये है कि देखो, हर एक चुनाव का एक नया अलग माहौल होता है जी। चुनाव प्रक्रिया एक अलग विषय है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि गांव समाज की मैं सेवा करता रहूं और सेवा भाव से ही मैं काम करता रहूं। आगे जो कुछ काम बचे हुए हैं, जिन लोगों का ये है कि जो मेरी तरफ आस लेके देख रहे हैं कि भाई हमारा भी रास्ता लग गया होता, तो उम्मीद करता हूं कि मैं उनके काम पूरे कराने की कोशिश करूंगा। और सभी लोगों का एक बार फिर मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, 5 साल तक जो है अपने साथ में मिलजुल के काम किया,
उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जी धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ में सदर ब्लॉक के मुजफ्फरनगर के मुस्तफाबाद के प्रधान जियाउद्दीन अहमद मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरह का कार्यकाल रहा है। लेकिन इस गांव में चुनाव के दौरान फिर हम आएंगे और प्रधान जी के द्वारा बताई गई बातों में कितनी सच्चाई है, जनता इनके कार्यकाल को किस तरह से देख रही है, प्रधान जी की बातों में कितनी सच्चाई है, वो तमाम चीजें इस गांव की जनता से फिर से हम यहाँ पे आके जानने की कोशिश करेंगे।